फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह। हमारे दरमियान मजलिस हज व उमरा के ज़िम्मेदार भी मौजूद हैं, जो इंटरनेशनली भी मजलिस हज व उमरा को देखते हैं, अब्दुल अहद भाई, उनको भी मरहबा कहते हैं। हज के दिन करीब आ गए हैं, यानी हज के दिन यूं करीब आ गए हैं कि हज के फार्म और पॉलिसी अनाउंस हो गई है, तो माशाल्लाह मजलिस हज व उमरा भी अब एक्टिव हो गई है। तो मेरी गुजारिश है अब्दुल अहद भाई को बताएं कि जो लोग हज करना चाहते हैं इस साल पाकिस्तान से, उनके लिए हमारे पास क्या पॉलिसी है और हम उनका क्या साथ दे सकते हैं। अरे माशाल्लाह, हसन रजा भी आज आ गए। वाह भाई वाह, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब्दुल हबीब भाई, अल्लाह के फजल करम से पिछले साल की तरह इस साल भी कमोबेश 18 लाख का कोटा दुनिया भर में जो है वो अनाउंस किया गया है। ठीक है। जिसमें से पाकिस्तान से 179,210 यानी 1,79,210 आज़मीन हज करेंगे इंशाअल्लाह, जिसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कीम के अलग अलग हैं। दावत इस्लामी का शोबा हज व उमरा अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर में हाजियों की तरबियत और उनकी रहनुमाई के लिए मौजूद है। जो इस साल हज करना चाहते हैं उनके लिए मावनत हज का सिलसिला भी है अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। दावत इस्लामी के तहत कराची में और दीगर पाकिस्तान के शहरों में मावनत हज का सिलसिला है। इसमें होता यह है कि जो आशिकान रसूल हज पे जाना चाहते हैं गवर्नमेंट हज स्कीम से, अच्छा प्राइवेटली दावत इस्लामी का कोई कारवान नहीं है, ऐसा ना हो कि कोई कारवान समझ कर जो है वो राब्ता कितने का पैकेज है, क्या पैकेज है, कुछ ऐसी चीज़ नहीं है। जो गवर्नमेंट हज स्कीम के तहत हज करना चाहते हैं और दावत इस्लामी के काफिले में इन मानों में कि जो आशिकान रसूल को इकट्ठा करके हम काफिला बनाते हैं उसमें शामिल होना चाहते हैं, तो वो शोबा हज व उमरा के जरिए से इसमें शामिल हो सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल पिछले सालों की तरह इस साल भी फैज़ान मदीना आलमी मददी मरकज़ में भी ये ऑफिस कायम है। यहाँ आकर खुद बिल मुशाफा भी मिल सकते हैं और मावनत हज का फॉर्म दावत इस्लामी की वेबसाइट पर भी मौजूद है, वहाँ से डाउनलोड करके उसे भी हासिल कर सकते हैं। माशाअल्लाह। दूसरी चीज़ ये थी अब्दुल रहीम भाई कि अल्हम्दुलिल्लाह हज जो है वो इस्लाम का 5वां रुकन है और साहिब इस्तिताअत पर फर्ज है। ऐसा भी होता है कि जिनके वालिदैन हज के बगैर चले गए, बाज़ औक़ात पता लगता है कि इस्तिताअत थी, अब्बू ने हज नहीं किया, अम्मी ने हज नहीं किया, लेकिन अगर वो वसीयत करके नहीं भी गए और फिर भी उनकी तरफ से अगर कोई हज करवाना चाहता है तो आप बेहतर गाइड करेंगे, बताइए कि क्या किया जाए कि वो उनका ये हज जो है वो किसी तरह से अल्लाह पाक करम करे और कबूल फरमा ले। देखिए, हज बदल के असल मसाइल तो अलग हैं, लेकिन कोई अपने महरूमीन के लिए ईसाले सवाब के लिए भी हज करवाना चाहता है, बुजुर्गान दीन के ईसाले सवाब के लिए भी लोग हज करवाते हैं, तो आप हज बदल के लिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन और उलमा अल्हम्दुलिल्लाह हज पर जाते हैं, तो वहाँ जाकर फ़ायदा ये होता है कि वो हाजियों की तरबियत भी करते हैं, यानी आपके ईसाले सवाब के लिए वो जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ हाजियों के लिए ज़बरदस्त तरबियत का एहतमाम हो जाता है। तो हज बदल के लिए भी आप ये स्क्रीन पर नंबर्स देख रहे हैं, वेबसाइट भी देख रहे हैं, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह करे कि इस साल हज पे जाने वालों में हमारा नाम भी लिख दिया जाए। तो माशाअल्लाह आज हमारे